हर हर महादेव मित्रों, दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि माता पिता को सताने वालों के साथ क्या होता है। आज का यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि जो संतान अपने माता पिता को सताती है, परेशान करती है और अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती है, उसके साथ क्या होता है मित्रों। आज के इस कलयुग में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, और जब उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वह उन्हें घर से निकाल देते हैं। और कुछ लोग अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि माता पिता को सताने वालों के साथ क्या होता है। प्राचीन समय की बात है। अंग देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगर के किनारे एक सुंदर कुटिया थी, जहां पर छोटे छोटे कई वृक्ष थे और उन्हीं वृक्षों पर गिद्धों का जोड़ा रहा करते थे। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे शिकार पर भी नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, जब गिद्ध की पत्नी ने गिद्ध से कहा, हे स्वामी, 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है, हमें कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तब गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है प्रिय, तुम यहीं पर रहना, मैं कहीं से भोजन की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर गिद्ध भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। आसमान में उड़ते हुए जब वह जा रहा था तो उसे एक सर्प दिखाई देता है। गिद्ध ने सोचा, इस सर्प का शिकार करके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। सर्प के शिकार के लिए वह बूढ़ा गिद्ध बार बार उस पर अपनी टोंट से प्रहार करने लगता है, और सर्प के शिकार के चक्कर में वह घायल हो जाता है। अब उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था, इसलिए वह सर्प का शिकार करना बंद कर देता है और जमीन पर बैठ जाता है। इसके बाद वह सर्प वहां से चला जाता है। तभी उसी रास्ते से एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तो उसने देखा कि एक गिद्ध घायल अवस्था में जमीन पर बैठा है। राजा गिद्ध के पास जाता है और गिद्ध से कहता है, हे खग, तुम्हारी यह हालत कैसी हुई। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे राजन, मेरी पत्नी 3 दिन से भूखी है। भोजन की व्यवस्था के लिए एक सर्प के शिकार करने के चक्कर में मेरी यह हालत हुई है, और वह सर्प अब यहां से चला गया है। तब राजा उसके घायल शरीर पर लेप लगाते हैं और गिद्ध से कहते हैं कि हे खग, संध्या हो चली है, क्या यहां आसपास ठहरने के लिए कोई स्थान है। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे राजन, थोड़ी दूर पर एक कुटिया है जहां पर मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, आप वहां चलकर ठहर सकते हैं। उसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध राजा को कुटिया पर लेकर जाता है और राजा से कहता है, हे राजन, आप यहीं रुकिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूं। उसके बाद गिद्ध कुटिया के पास पेड़ पर बैठी अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी को कुटिया पर लेकर आ जाता है। जब गिद्ध की पत्नी राजा को देखती है तो गिद्ध की पत्नी गिद्ध से कहती, हे स्वामी, यह कौन है। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, जब मैं भोजन की व्यवस्था के लिए गया था तो सर्प का शिकार करने में मैं घायल हो गया था, तब इन्होंने ही मेरी मदद की थी। इन्होंने मुझसे ठहरने के लिए कोई स्थान पूछा तो मैं इन्हें यहां पर लेकर आ गया। जब इन्होंने मेरी मदद की तो मैंने भी इनकी मदद करना उचित समझा। उसके बाद में वह राजा उन दोनों को भोजन देता है और स्वयं भोजन करता है। भोजन करने के बाद वह राजा बूढ़े गिद्ध सकता है, हे खग, तुम तो यहां बहुत समय से रहते हो, क्या तुम मुझे आज कोई अच्छी सी कहानी सुना सकते हो। तब वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे राजन, मैं आपको जीवन में काम आने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और प्रेरणा भी मिलेगी। लेकिन आपको मुझे वचन देना होगा कि जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाती, आप कहीं नहीं जाएंगे और कहानी को पूरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तब राजा कहता है, हे खग, मैं वचन देता हूं कि जब तक यह कहानी समाप्त नहीं हो जाती, मैं कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे राजन, तो ठीक है। तब बूढ़ा गिद्ध कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, हे राजन, पूर्व काल की बात है। कोसल देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक पंडित रहता था। पंडित होते हुए भी वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता था। उस पंडित में चमत्कारी शक्ति और अद्भुत ज्ञान था। एक दिन की बात है, वह पंडित अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। पंडित ब्रह्मदत्त को अपनी ज्ञान और शक्ति पर बड़ा ही अहंकार था। वह सोचता था कि मेरे जैसा पुण्य आत्मा और मेरे जैसा ज्ञान और शक्ति किसी के पास नहीं है। जब वह तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था,
तो रास्ते में आकाश में उड़ता हुआ एक कौवा उसके मुख पर विष्ठा कर देता है, जिससे पंडित ब्रह्मदत्त बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उस कौवे को भस्म होने का श्राप दे देता है। ब्रह्मदत्त के श्राप के कारण वह कौवा आसमान में ही जलकर भस्म हो गया। थोड़ी दूर और चलने के बाद आसमान से एक बकुला उड़ता हुआ फिर से उसके ऊपर विष्ठा कर देता है। अपने घमंड और अहंकार के कारण ब्रह्मदत्त उस बगुले को भी भस्म होने का श्राप दे देता है, लेकिन इस बार बगुले पर उसके श्राप का कोई भी असर नहीं होता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, हे पंडित ब्रह्मदत्त, तुम अपनी शक्तियों को खो चुके हो। तुमने कौवे को भस्म होने का श्राप देकर एक निर्मम पाप किया है। अब तुम धर्मात्मा धर्मदास के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान मिलेगा और धर्मदास के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। पंडित ब्रह्मदत्त अपनी शक्तियों को खोकर बहुत दुखी था। उसके बाद में पंडित ब्रह्मदत्त धर्मात्मा धर्मदास की घर की तरफ चल देता है। जब ब्रह्मदत्त धर्मदास के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि धर्मदास अपने माता पिता की सेवा में लगा है। वह हर प्रकार से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है और उनका आदर सत्कार कर रहा है। धर्मदास अपने माता पिता की सेवा करके ही भोजन किया करता था। वह अपने माता पिता को ही सब कुछ मानता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण साक्षात भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण का वेश धारण करके धर्मदास के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे धर्मदास के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब देखकर ब्रह्मदत्त सोच में पड़ जाता है। उसके बाद ब्रह्मदत्त ने धर्मदास से कहा, हे धर्मदास, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे धर्म की कोई बात पूछनी है। फिर धर्मदास कहता है, हे पंडित, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उनकी सेवा को अधूरा छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी अधूरी सेवा करके उन्हें छोड़कर चला जाऊं तो मुझे घोर लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसलिए आप थोड़ी देर तक इंतजार करें, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। धर्मदास की इतना कहने पर पंडित ब्रह्मदत्त क्रोधित हो गया और बोला, हे धर्मदास, मुझ जैसे पंडित की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर धर्मदास कहता है, हे पंडित, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैं वह कौवा नहीं हूं जिसे अपने श्राप देकर भस्म कर दिया था। कौवे पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, मुझ पर नहीं। अब आपके पास ना तो कोई चमत्कारी ज्ञान है और ना ही कोई अद्भुत शक्ति। इसलिए थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। अन्यथा आप एक पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। वह पतिव्रता स्त्री तुम्हें धर्म का ज्ञान सिखाएगी। बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे राजन, उसके पश्चात जो भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप धारण करके धर्मदास के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पंडित ब्रह्मदत्त से कहा, हे पंडित, चलिए, मैं आपको एक पतिव्रता स्त्री के घर लेकर चलता हूं। फिर पंडित ब्रह्मदत्त ने कुछ देर विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान भोलेनाथ ही थे। पतिव्रता के घर की तरफ जाते समय रास्ते में पंडित ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसके पास धर्म का कितना बड़ा ज्ञान है जो मैं उसके पास जा रहा हूं? कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्रह्मदत्त, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। फिर पंडित ब्रह्मदत्त ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे पंडित ब्रह्मदत्त, जो स्त्री पूर्ण स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को ही भगवान मानती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में अपने पति को पालन करती है, पति को ही भगवान मानती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के अलावा
अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्रह्मदत्त, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपनी वांछा सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम धनलक्ष्मी है। वह रूपवान और गुणवान पतिव्रता नारी है और उसके हृदय में दया और करुणा है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर उस पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर पंडित ब्रह्मदत्त ने उस पतिव्रता के द्वार जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस अतिथि पंडित को देखकर वह पतिव्रता नारी तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस अतिथि पंडित के सामने आकर खड़ी हो गई। जब पंडित ब्रह्मदत्त ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में धर्मशास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है और जो धर्म की बातें सीखी हैं, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पतिव्रता बोली, हे देव पंडित, इस समय मुझे मेरे पतिदेव की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए मैं आपको धर्म की बात बाद में बताऊंगी। इस पर वह पंडित ब्रह्मदत्त बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता नारी धनलक्ष्मी ने कहा, हे पंडित, मैं वह कौवा नहीं हूं जिसे श्राप देकर आप यूं ही भस्म कर देंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप थोड़ी देर इंतजार करें, अन्यथा आप सत्यसेन के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह पंडित ब्रह्मदत्त आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दे। पहले मैं उस धर्मात्मा धर्मदास के पास गया, उसे भी मेरी कौवे को श्राप देने वाली बात पता थी और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा उस कौवे को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने कौवे को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पंडित महात्मा, लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे पंडित, अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? पंडित ब्रह्मदत्त ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, उस पतिव्रता ने मुझे सत्यसेन के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह सत्यसेन कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे ब्राह्मण, चलो, मैं तुम्हें सत्यसेन के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वे दोनों चल देते हैं। पंडित ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह सत्यसेन कहाँ रहता है? ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा, सत्यसेन एक तुलाधार है, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री होती है। उस बाजार में सत्यसेन तुलाधार नाम का वैश्य द्रव्यों को बेचता है। उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही किसी का अपमान किया है। वह हमेशा सत्य बोलता है। उसने हमेशा दूसरे लोगों के लिए अच्छे कार्य किए हैं। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए उसे सत्यसेन तुलाधार कहा जाता है। फिर वे दोनों ही उस सत्यसेन तुलाधार के यहां पहुंच जाते हैं। पंडित ब्रह्मदत्त ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस पंडित ब्रह्मदत्त को वहां पर खड़ा हुआ देखकर सत्यसेन ने मधुर वाणी में पूछा, हे पंडित, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? पंडित ब्रह्मदत्त ने कहा, हे सत्यसेन, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। सत्यसेन बोला, हे पंडित, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं आपको कोई भी उपदेश नहीं दे सकता। इसीलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप अब धर्मांतर के पास जाइए। वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस कौवे को शाप देने से आपको कौन सा पाप लगा है
और किस कारण से आपकी चमत्कारिक शक्ति नष्ट हो गई है। धर्मांतर ही आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। वे बड़े सज्जन हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। उन्हीं के उपदेश से आपकी अभिलाषा सफल हो जाएगी। इतना कहकर सत्यसेन खरीदी बिक्री में लग गया। फिर उस पंडित ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस सत्यसेन तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे धर्मांतर के पास जाने का उपदेश दिया है। इसीलिए अब मैं उस धर्मांतर के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि वह धर्मांतर कहाँ रहता है। ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ब्रह्मदत्त, चलो, मैं तुम्हें उस धर्मांतर के घर की तरफ लेकर चलता हूं। फिर वे धर्मांतर के घर की तरफ चल देते हैं। तब उस पंडित ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह सत्यसेन तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है, ना ही आर्षियों की पूजा करता है और ना ही इसे कोई सिद्धि प्राप्त है। फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस कौवे को शाप दिया। वह बात यह सत्यसेन तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ बोले, हे ब्राह्मण, उस सत्यसेन तुलाधार ने सत्य को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है, और इसी सत्य के कारण समस्त देवता और ऋषिगण उससे संतुष्ट रहते हैं। सत्यसेन इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बात जानता है। ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पंडित ब्रह्मदत्त, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है, जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका हृदय अपने पराये तथा सभी के लिए समान है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से सत्यसेन तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस पंडित ब्रह्मदत्त ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे सत्य का महान ज्ञान मिला है। अब आप मुझे धर्मांतर के बारे में बताइए। वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है? ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पंडित, अब मैं तुम्हें धर्मांतर की प्रसिद्धि के बारे में बताता हूं। इसे ठीक से सुनो। एक समय की बात है, एक राजा की एक सुंदर पत्नी थी। वह स्वर्ग के अप्सराओं के समान सुंदर और रूपवान थी। राजा अपनी पत्नी को जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, राजा को किसी महत्वपूर्ण कार्य की वजह से अचानक दूसरे देश जाना पड़ रहा था। तब राजा ने सोचा कि मैं अपनी इस सुंदर पत्नी को किसके सहारे छोड़कर जाऊं। यदि मैं अपनी पत्नी को किसी के सहारे छोड़कर जाता हूं तो क्या वह इसकी रक्षा कर पाएगा? राजा ने बहुत देर तक इस विषय में विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मांतर ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजा अपनी अप्सरा जैसी पत्नी को लेकर उस धर्मांतर के घर पर गए और उन्होंने धर्मांतर के सामने अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर धर्मांतर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा, हे महाराज, ना तो मैं आपका भाई हूं, ना तो मैं आपका पिता हूं और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? फिर राजा कहता है, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा पुरुष संसार में दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर धर्मांतर ने उस राजा से कहा, हे राजन, कृपया मुझे बुरा मत कहना। इस पृथ्वी लोक पर इस अप्सरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई भी पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा। फिर राजा ने कहा, हे धर्मांतर महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूं। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी और यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर धर्मांतर कहता है, हे राजन, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहां पर किसी सुंदर स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? वह राजा फिर से बोला, ही धर्मांतर महात्मा, मैं जानता हूं कुछ भी हो, लेकिन आपके पास मेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी।
आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। फिर धर्मांतर कहता है, हे राजन, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित व्यवहार करूंगा और उसी अवस्था में आपकी यह प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है। इसीलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई उचित उपाय बताइए। मेरे घर में केवल एक ही पलंग है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहां पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहां से लेकर जा सकते हैं। यह सुनकर उस राजा ने कुछ देर तक विचार किया और कहा कि महात्मा, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजा ने अपनी सुंदर पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौटकर नहीं आता तुम इन्हीं धर्मांतर महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम उनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई बुराई नहीं आएगी। यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजा अपने कार्य के लिए निकल गए। राजा के जाने के बाद उसकी अप्सरा समान सुंदर पत्नी धर्मांतर और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में रहने लगी। धर्मांतर ने राजा से जैसा कहा था वह वैसा ही व्यवहार राजा की पत्नी के साथ करने लगा। वह धर्मांतर रोज अपनी पत्नी और राजा की पत्नी इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी धर्मांतर के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा सी वासना उत्पन्न नहीं हुई। धर्मांतर के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता था। वह राजा की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग धर्मांतर को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजा की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष पश्चात जब राजा लौटकर आ गए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों से धर्मांतर और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपने अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजा को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मांतर के पास छोड़कर उचित काम किया है। वहीं कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे कि हे राजा, आपने अपनी पत्नी को उस धर्मांतर को सौंप दिया। अब वह तो उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संयोग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। इधर धर्मांतर ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी अधम चर्चा सुन ली, तब उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। धर्मांतर ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय राजा धर्मांतर के घर पर आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने धर्मांतर और अपनी पत्नी को देखा। राजा को देखकर राजा की पत्नी प्रसन्नता से जाग उठी और धर्मांतर अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे। धर्मांतर को दुखी देखकर राजा ने कहा, हे धर्मांतर, मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद लौटा हूं। आप इतने दुखी क्यों हैं? धर्मांतर ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, किंतु बाहर जो लोग गलत बातें कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। इसीलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। यदि मैंने आपकी पत्नी के साथ गलत काम किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्नि धर्मांतर के शरीर को जला नहीं सकी। आकाश मार्ग में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उस धर्मांतर की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन लोगों ने राजा की पत्नी और धर्मांतर के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थीं, उन सभी के मुख पर ताला लग गया। फिर सभी देवता वहां पर प्रकट हुए और उन सभी ने धर्मांतर को अग्नि से बाहर निकलने के लिए कहा। उसके बाद राजा ने धर्मांतर को बार बार प्रणाम करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो सुना था वह सत्य है।
आपके जैसा धर्मात्मा और पुण्य आत्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सभी देवताओं ने राजा से, हे पुत्र, अब तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त ना किया हो। देवता, असुर, राक्षस, पशु पक्षी और मनुष्य सभी प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। इन धर्मांतर पुरुष ने सभी को जीत लिया है। 14 भुवन पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना कहकर सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से उस धर्मांतर को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, जिससे वे हर बात को जान लेते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ उस पंडित ब्रह्मदत्त को लेकर धर्मांतर के द्वार पर आ गए। पंडित ब्रह्मदत्त ने धर्मांतर के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, हे महात्मा, कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तब धर्मांतर ने पंडित ब्रह्मदत्त को धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे पंडित ब्रह्मदत्त, अब आप पुरुषों में श्रेष्ठ सिद्धि अत्रि के पास जाइए। उनके दर्शन करने मात्र से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके श्राप के द्वारा कौवे की मृत्यु तथा आपकी चमत्कारिक और अद्भुत शक्ति नष्ट होने का कारण आपको पता चल जाएगा। इसके बाद पंडित ब्रह्मदत्त ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ के साथ श्रेष्ठ सिद्ध अत्रि के घर की तरफ चल पड़ा और फिर वह उस श्रेष्ठ सिद्धि अत्रि के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने सामने खड़े हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से जाज्वल्यमान दिखाई पड़ रहा था। फिर पंडित ब्रह्मदत्त ने उस श्रेष्ठ सिद्ध अत्रि से कहा, हे महात्मा, मैं एक लंबी यात्रा के बाद आपके पास पहुंचा हूं। कृपया आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए तथा मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए। उस श्रेष्ठ सिद्धि अत्रि ने कहा, हे पंडित, मैं देख रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ तुम पर प्रसन्न है। इस समय उनके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। तुम्हारे साथ आज भगवान भोलेनाथ मेरे घर पर पधारे हैं। फिर उस पंडित ब्रह्मदत्त ने कहा, हे श्रेष्ठ सिद्धि अत्रि कहाँ है? भगवान भोलेनाथ, कृपया मुझे उनके दर्शन कराइए। श्रेष्ठ अत्रि ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान भोलेनाथ तो तुम्हारे पास ही खड़े हैं। तुम अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करो। फिर जब उस पंडित ने अपने शुद्ध हृदय और मन की दृष्टि से देखा तो साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके सामने खड़े थे। तब उस पंडित ने अपने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। आप इतने समय तक मेरे साथ ही चल रहे थे, मुझे मार्ग दिखा रहे थे, किंतु मैंने आपको नहीं पहचाना। हे प्रभु, अब मेरे मन में किसी चीज को पाने की अभिलाषा नहीं है। अब इस लोक और परलोक में मैं आपका सेवक बना रहूंगा। भगवान भोलेनाथ बोले, हे ब्रह्मदत्त, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने प्रेमवश ही तुम्हें पुण्य आत्माओं का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ बात करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। हे पंडित, तुम मेरे भक्त हो और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने कौवे की मृत्यु के लिए जो श्राप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही आकाशवाणी के द्वारा तुम्हें कहा कि तुम धर्मात्मा धर्मदास के पास जाओ। उस धर्मात्मा धर्मदास के दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार से अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन करके आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिस मनुष्य के पापों का नाश होता है, वही मनुष्य मेरा दर्शन कर पाता है, जिसे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे वत्स, मेरी ही इच्छा से आज तुमको मेरा दर्शन हुआ है। इसीलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। वह पंडित ब्रह्मदत्त बोला, हे प्रभु, मेरा मन सदैव ही आपके ही ध्यान में लगा रहता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मदत्त, तुम्हारे मन में हमेशा ही उत्तम विचार आते हैं, किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तुम जाकर पहले अपने माता पिता की पूजा करो।
उसके बाद ही तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। उनके दुखपूर्वक जीवन और तुम्हारे असम्मान के कारण तुम्हारी तपस्या नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का प्रतिघात रहता है, उसे नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए तुम माता पिता के पास जाओ और आदरपूर्वक उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ के द्वारा इस प्रकार से कहने पर ब्रह्मदत्त कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। और फिर ब्राह्मण रूपी भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्मदत्त को दर्शन दिया। ब्रह्मदत्त ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, किंतु हे प्रभु, मेरे मन में केवल एक शंका है, कृपया आप उसका समाधान कीजिए। हे प्रभु, उस धर्मदास पतिव्रता स्त्री सत्यसेन आदि के विषय में सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग दूर रहकर भी मेरे बारे में कैसे जानते थे? उन्हें कैसे पता चला कि मैंने उस कौवे को श्राप दिया है तथा मेरी चमत्कारी शक्ति नष्ट हो गई है? इन सब बातों का यथार्थ क्या है? कृपया मुझे बताइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे वत्स, वह धर्मदास सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता था। वह धनलक्ष्मी पतिव्रता नारी थी। वह सत्यसेन सत्यवादी था और सभी लोगों के प्रति सम्मान भाव रखता था। धर्मांतर ने लोभ और काम पर विजय पाई है और यह सिद्धि अत्रि मेरा परम भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण मैं प्रसन्न होकर इन सभी के घर में निवास करता हूं। इसलिए हे ब्रह्मदत्त, अब तुम अपने घर लौट जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आदर और सम्मान करो, क्योंकि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनका आदर सम्मान नहीं करता, और जो अपने माता पिता को सताता है तो वह चाहे कितने ही पुण्य कर्म कर ले, चाहे जितनी ही तीर्थ यात्रा कर ले, उसे कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। और जो अपने माता पिता का सम्मान करता, उन्हें ही भगवान मानता है, तो ऐसे पुरुष से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं और ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्रह्मदत्त, तुम अपने माता पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा। भगवान भोलेनाथ ने पंडित ब्रह्मदत्त को बताया कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति सभी यज्ञों, तपों और तीर्थों के पुण्य को प्राप्त करता है। पौराणिक कथा के अनुसार पंडित ब्रह्मदत्त ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। इस पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें बताया कि माता पिता ईश्वर के ही स्वरूप हैं। उनकी सेवा से न केवल मनुष्य अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है, वह देवताओं और आर्षियों का भी सम्मान करता है, क्योंकि माता पिता सभी तीर्थों और देवताओं का प्रतीक हैं। माता पिता की सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को अपने आशीर्वाद से जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसके बाद में पंडित ब्रह्मदत्त अपने घर वापस लौट जाता है और अपने माता पिता की सेवा करने लगता है और उनका आदर, सत्कार और सम्मान करता है। इसके बाद पंडित ब्रह्मदत्त ने कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं किया। तो मित्रों, इस तरह बूढ़े गिद्ध ने राजा को बताया कि माता पिता को सताने वालों के साथ क्या होता है, और बूढ़े गिद्ध ने राजा को माता पिता के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। गिद्ध की इस कहानी को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि हे खग, आज तुमने मुझे माता पिता के विषय में एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने राज्य में जाकर समस्त राज्य में इस कहानी का प्रचार करूंगा। उसके बाद में राजा अपने राज्य लौट जाता है और समस्त राज्य में इस कहानी का प्रचार करता है। मित्रों, माता पिता हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे न केवल हमें जन्म देते हैं, बल्कि हमारे जीवन को आकार देने और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। माता पिता हमारे जीवन के पहले शिक्षक होते हैं। वे हमें नैतिकता, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व समझाते हैं। हमारे व्यक्तित्व का आधार बचपन में उनके द्वारा दिए गए संस्कारों से बनता है। माता पिता का प्रेम निस्वार्थ
और असीमित होता है। वे अपनी इच्छाओं और सपनों को छोड़कर बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। माता पिता के अनुभव बच्चों के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक होते हैं। उनकी सलाह और सीख हमें जीवन के कठिन समय में सही निर्णय लेने में मदद करती है। माता पिता के प्रति आदर और सेवा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके प्रति प्यार और सम्मान दिखाने से न केवल उनका आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और धर्म का हिस्सा भी है। मित्रों, माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को सहन करते हुए उन्हें सुधारने का मौका देते हैं। उनका धैर्य और सहनशीलता हमें जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है। बच्चों और माता पिता के बीच संवाद और समय बिताना बहुत जरूरी है। यह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव को भी गहराई देता है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में माता पिता का आशीर्वाद अत्यधिक महत्व रखता है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से जीवन में हर कठिनाई का समाधान हो सकता है। माता पिता की अहमियत को समझना और उन्हें आदर सम्मान देना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उनकी सेवा और देखभाल करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। इस तरह से मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।